हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। शाम का 7 बज रहा है और मैं आज से आपका फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसकी जो एनसीईआरटी में जो लास्ट में जो एक्सरसाइज दी होती है, जो इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, उसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है। और आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट में जो एक्सरसाइज दी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादातर बच्चे थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं और न्यूमेरिकल्स को छोड़ जाते हैं। आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप न्यूमेरिकल छोड़ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 50% की तैयारी के साथ बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं। ठीक है। और जो भी कंपटीशन की आप सोच रहे हैं कि मैं कंपटीशन बीट कर लूंगा, इंजीनियरिंग का है, नीट का है, तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर न्यूमेरिकल पोर्शन आपका वीक है तो फिर आप कोई कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे और बोर्ड में भी आप 50% तैयारी के साथ जाएंगे। तो फिलहाल मेरा प्रयास है कि मैं आपको जो है ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझाऊं और आप इसको समझने की कोशिश जो है करिएगा। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, चैप्टर नंबर 1 है, इसका पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1.1। देखिए, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज 2 into 10 की पावर -7 कूलम एंड 3 into 10 की पावर -7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। अब देखिए, ये जो इन्होंने बात कही है तो उसका इसकी शुरुआत इस तरीके से होगी, समझिए। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, देखिए फोर्स की बात कर रहे हैं और है क्या हमारे पास, चार्ज। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो चार्ज होते हैं, चार्ज के बीच में, यानी जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, वो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं वो आपकी दो टाइप की होती है। एक तो फोर्स, एक तो रिपल्सन होता है और दूसरा होता है अट्रैक्शन। ठीक है। और जो फोर्स लगता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां जो फोर्स की बात हो रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है। अच्छा, टू स्मॉल चार्ज, जो चार्ज लिए गए हैं स्मॉल चार्ज स्फीयर, यानी जो स्फीयर है, आप एक स्फीयर मान रहे हैं, मतलब जो चार्ज है इनको एक छोटा सा स्फीयर मान रहे हैं। ठीक है। अब ये स्फीयर जो है इतने छोटे हैं कि इनकी जो रेडियस है उसको हम लोग नेग्लिजिबल, लगभग नगण्य या नेग्लिजिबल मान लेते हैं। स्मॉल चार्ज का मतलब है ये एक पॉइंट चार्ज की भांति बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। यानी जो आपको फोर्स निकालनी है वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जब भी चार्ज की बात आएगी और चार्ज, दो चार्ज दिए गए हैं, दोनों चार्ज जब एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है ये डिपेंड करता है कि जो चार्ज है उनके पहले प्लस है कि माइनस है, कि दोनों पॉजिटिव है कि दोनों नेगेटिव है, कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। अब देखिए, अपने पास जो चार्ज दिए गए हैं वो दोनों पॉजिटिव है, ये भी प्लस है ये भी, मतलब जो जब चार्ज ना दिया जाए, आगे प्लस या माइनस ना लगाया जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि पॉजिटिव है। तो ये दोनों लाइक चार्ज हैं। कैसे हैं ये दोनों? लाइक चार्ज हैं। और जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज का मतलब होता है दोनों के साइन सेम हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। तो दोनों चार्ज अगर आपके सेम हैं, सेम साइन के हैं, तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी अपने से दूर भगाएंगे। ये किसने बताया था? ये कूलाम ने बताया था। कूलाम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा, पहला ही टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, ये चार्ज है, इसको हम लोग मान लेते हैं Q1 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। और दूसरा चार्ज है आपका Q2 इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ये आपका दूसरा चार्ज है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो 30 सेंटीमीटर है ये सेंटीमीटर में दिया है, कूलम है, इसको मीटर में आप कन्वर्ट करिए। तो आपको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100। यानी आप इसको सीधे लिख दीजिए। चलो इधर लिख लेते हैं, 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। और ये जो पूरा सिस्टम है, प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, ये हवा में मौजूद है। किसमें मौजूद है? हवा में मौजूद है। ठीक है। देखिए, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन फोर्स का नेचर कैसा होगा, जो स्वभाव होगा वो कैसा होगा? रिपल्सिव, क्योंकि ये भी प्लस है
ये भी प्लस है। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि लाइक चार्ज अगर है तो वो क्या करेंगे, रिपेल। लाइक चार्ज का मतलब है दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों। अनलाइक चार्ज ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। जो फोर्स का नेचर होगा वो रिपल्सिव होगा अगर सेम चार्ज है, और अगर आपका अपोजिट साइन के हैं, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो अट्रैक्टिव नेचर होगा फोर्स का। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सबसे पहले Q1 कितना दिया है आप लिख लीजिए, 2 × 10⁻⁷। Q2 कितना दिया गया है, 3 × 10⁻⁷, -7 कूलम। अब देखिए जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसको हम लोग r से लिखते हैं 30 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं इनको 30 × 10⁻² मीटर। इतनी बात आ गई। अब कूलम्स लॉ जो है, जो कूलम्बियन फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, वो बाय कूलम्स लॉ F = 1/4πε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ε0 इसलिए लिया है कि अपने दोनों भी चार्ज हैं वो कहाँ मौजूद है, वो एयर में मौजूद है, हवा में मौजूद है, इसलिए हम लोग ε0 का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई मीडियम होता तो हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन लिखते। ठीक है, Q1 Q2/r²। अब देखिए इतना जो सिस्टम है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू Q1 कितना है आपका, 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷। नीचे ये r² यानी 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करना कैसे है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत जो है पावर्स में हो जाती है लोगों को। तो आप देखिए सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले नंबर देखिए 9, 2 और 3 ये एक साथ लिख लो। 9 × 2 × 3 आपने एक साथ किया, पावर एक साथ करिए। 10 की पावर देखिए कितनी है, 9 है। ठीक, ये प्लस की पावर है, पावर्स ऐड होती हैं, और प्लस -7 मतलब ये सब विद साइन आप लिख दीजिए। -7 हो गया, -7 हो गया। ठीक है, और आपको ये चीज पता होगा कि जैसे -7 है, ये दोनों ऐड हो गए, माइनस कितना बनाएगी 14। ठीक है, तो ये 9 -14, और नीचे देखिए क्या आ जाएगा 330² यानी 900 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻4। तो ये आपका यहाँ पर देखिए क्या बचता है, 9 × 2 × 3 × 9 - 14 यानी 9 × 5 = 14, यानी 10 की पावर आ जाएगा -5, क्योंकि ये -14 आएगा, ये प्लस का 9 है, तो -14 + 9 कितना बचेगा आपका, -5 बचेगा। अपान में देखिए क्या आएगा। अब देखिए 900 अलग सॉल्व कर रहा हूं। देखिए 900 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10⁻²। 9 × 10⁻² लिखा, चलिए 9 × 10⁻², ये पॉजिटिव इंटू 10⁻⁻4। 9 से 9 खत्म। देखिए 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 आ गया आपका, इंटू 10⁻⁻5। अपान में नीचे देखिए माइनस का, ये प्लस का 2, ये माइनस का कितना हो गया 10⁻2 बचेगा, ये ऊपर आ जाएगा 6 × 10⁻5, ये ऊपर आएगा तो प्लस का साइन बन जाएगा 10⁻2, तो ये आ जाएगा आपका 6 × 10⁻3। अब आप निकाल क्या रहे हैं, फोर्स। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो आपका जो फोर्स आया है वो 6 × 10⁻3 न्यूटन आया। अब इसका नेचर कैसा होगा, देखिए नेचर तो आप चार्ज देख लो, चार्ज देखते ही आपको पता चल जाएगा कि रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है। देखिए दोनों सेम चार्ज है, अगर साइन नहीं दिया है तो अपने आप मान लो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो नेचर इसका कैसा है, रिपल्सिव नेचर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया।
अब देखिए मैं आपको बहुत स्लो करवा रहा हूँ, इतनी स्पीड देखिए, ये मैं आपको एक एक चीज करा रहा हूँ, आप अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिएगा। ये मैं एक एक बच्चों की तरीके से, आप बच्चे हैं लेकिन मैं बच्चों की तरीके से आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप अपनी ये बहुत नॉर्मल सवाल है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं जो इस स्पीड से मैंने आपको बताया, तो इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्पीड बढ़ाइएगा पावर्स वगैरह की। तो 6 × 10 ये आपका आंसर आ गया, अब इसको आप नोट कर लीजिए।